नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हिमालनी टीवी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। दोस्तों, मैं आज चर्चा कर रहा हूं नेपाल में नागरिकता विधेयक और उसका प्रमाणीकरण का सवाल। नागरिकता के बिना लाखों लोग अभी सड़क पर हैं और नागरिकता, आपको बता दें कि यहाँ पर ये क्यों उलझा हुआ है नागरिकता और लोगों क्यों नहीं पा रहे हैं। इस संबंध में कल के कांतिपुर में इंद्र अधिकारी का एक आलेख आया है। मैं उन्हीं का, इंद्र अधिकारी का जो आलेख है उसी के इर्द गिर्द रहकर आज आपसे बात कर रहा हूँ। तो यह स्पष्ट है कि नागरिकता तो पहले मिल ही रहा था, सबको मिल रहा था, जो नेपाल का कानून था कानून के अंतर्गत। लेकिन अब आकर ये जो नया संविधान बना है उसके बाद क्यों नागरिकता देने में परेशानी हो रही है। तो इस संबंध में यहाँ इंद्र अधिकारी जी का कहना है कि बहुत से लोग जो यहाँ के हैं उसको बरगला के, और यह कहा जा रहा है कि भारत से जोड़कर ये देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि भारतीयों को नागरिकता देने के लिए यह संविधान में संशोधन या जो ये राष्ट्रपति प्रमाणीकरण किए हैं वह ये सभी भारतीयों को देने के लिए किया जा रहा है। अब यहाँ एक प्रश्न उठ रहा है, भारत की जनता जहाँ की पिछले 9 वर्ष से, खास करके मैं 9 वर्ष की बात करूं तो इस आर्टिकल में भी है, और वास्तव में अगर देखते हैं तो वहाँ की मोदी सरकार, वहाँ की जनता का स्टेटस इतना बढ़ गया है कि वो अपने देश की राष्ट्रीयता छोड़कर क्या नेपाल की राष्ट्रीयता लेने के लिए लालायित है। ये इंद्र जी का भी प्रश्न है, क्या भारत के लोग भारत की नागरिकता छोड़ दे? ऐसा बहुत कम ही मिलेगा। और ये हमारे नेपाल में कुछ लोगों को मानसिक रोग का शिकार हो गए हैं, वही ऐसा समझ रहे हैं कि वो, हाँ, यहाँ पर नागरिकता चाहे कोई नियम कानून के अंतर्गत रहकर उन लोगों को जरूरी पड़ता है जो यहाँ कुछ काम करते हैं, काम करने आते हैं, वो उसके लिए बहुत नियम है, उस प्रावधान के अंदर वो रह रहे हैं। अब वास्तव में अगर नागरिकता का जरूरी है तो जाकर देखें मुंबई और दिल्ली में कि नेपाली किस तरह वहाँ काम कर रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी नागरिकता का प्रश्न उठ रहा है तो ये मधेश को नेपाल का अंग नहीं समझते हैं, मधेश को भारत का भाग समझते हैं। अब मधेशी को देखकर ये समझ रहे हैं कि भारतीय को नागरिकता दिया जा रहा है। इसी संबंध में उनका कहना है, लिखे हैं वहाँ, बहुत अच्छा दिया गया है कि विवाह का नाम में आफ्नो जन्मस्थल त्यागेर अर्का को शरण में आउने महिला, मेन महिला के लिए दिया गया है। जो भारतीय महिला अगर नेपाल आती है तो वो शादी के कारण वो अपना जन्मस्थल छोड़ के आती है और एक बंधन में जुड़कर उसको ये देना पड़ता है कि अब हम भारत के नागरिक नहीं रहेंगे और अब हम नेपाल के नागरिक होंगे। उसके लिए वह बॉन्ड बनाकर आती है और वो बॉन्ड बनाकर आने के बाद वो नेपाल की नागरिकता लेती है। तो उस संबंध में इनका कहना है कि नेपाल को विडंबना यही हो, सरकार में रहेगा खास कर्मचारी तंत्र न्यायालय में जाकरिएका राष्ट्रवाद तो दल का कार्यकर्ता र नेता में भन्दा कठोर देखिन्छ। अब यहाँ पर इनका बहुत बड़ा प्रश्न है कि ये सरकार का कर्मचारी तंत्र जो है यह सबसे ज़्यादा
ये नागरिकता के खिलाफ है। और दूसरी बात, जो न्यायालय है यहाँ की, वह न्यायालय में का जो राष्ट्रवाद है, वह राष्ट्रवाद को कठोर राष्ट्रवाद कहा गया है और उसके अंतर्गत वो न्यायालय से हमेशा ये अड़चन आ जाता है। अब यहाँ पर एक उनका बहुत अच्छा प्रश्न है, विवाहित अंगीकृत कूड़ा गर्दा 38 साल देखी अभ्यास में रहे का प्रावधान का आधार में हालसम्म कति जनाले नागरिकता लिए। अब आप देखिए, गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक तथ्यांक है, जो 38 साल से जो नागरिकता दिया जा रहा था उस के अंतर्गत नेपाल में कितने लोग नागरिकता लिए। अगर इसका अगर हम अभी प्रकाशित कर दे गृह मंत्रालय कि इतने लोगों को नागरिकता दिया गया है, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि भाई अगर दिए हैं तो ये नेपाली को दिए हैं कि भारतीय को दिए हैं। वास्तव में अगर भारतीय लिया है तो कितना लिया है, तो शुरू में कितना लिया है और अभी क्या है, उसका बढ़ता क्रम है कि घटता क्रम है। इनका बहुत अच्छा डिमांड है ये, जो वह अगर गृह मंत्रालय प्रकाशित कर दे तो स्पष्ट हो जाएगा, लोगों का भ्रम हट जाएगा। इसमें स्पष्ट रूप में यह कहा गया है कि 63 साल में जब नागरिकता वितरण किया गया तो उसमें केवल कहा गया कि 60-70 लाख विदेशी नागरिकता दिया गया। सबको, जो तराई में लिया गया सबको कहा गया 60-70 लाख को दिया गया, जबकि उस समय देखा गया है कि तराई से ज्यादा पहाड़ में लोग लाइन लगे हुए थे। मधेश में नहीं था, लेकिन पहाड़ी लोग ज्यादा नागरिकता के लिए आए थे। उनका बहुत सारा कारण, जगह बेच बिखन ये सब काम था और उसके लिए वो नागरिकता लिए थे। तो इनका कहना यह है कि गृह मंत्रालय द्वारा यह प्रकाशित नहीं करना यही लोगों में एक भ्रम पैदा कर रहा है कि भारतीयों को हम नागरिकता दे रहे हैं। यहीं पर है कि 68 साल को जनगणना को तथ्यांक में 8,96,000 भन्दा बढी आमाहरू एकल महिला का रूप में रहे को देखाइएको छ। यहाँ एक समस्या यह हो गया है कि अब ऐसे लोग बाकी है जिसकी माँ भी नेपाली है और पिता भी नेपाली है, लेकिन इन लोगों को नागरिकता से वंचित किया गया है और बच्चा उसका जन्म लेकर अब इतना बड़ा हो गया है जो उसका पढ़ाई लिखाई, बैंक में अकाउंट नहीं, और वो लोग नागरिकता विहीन हो गया है। तो उसके लिए ये प्रावधान कई बार संशोधन हुआ, लेकिन संशोधन के लिए जब भेजा गया है तो उस पर ये लोग आपत्ति करते हैं। आपको मैं बता दूं, यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नेपाल में जन्मिएर नेपाल में बस्दै आएका प्राविधिक कारणले लामो समय नागरिकता विहीन को पीडा भोगेका र तिनका सन्तानले कस्तो नागरिकता पाउने भन्नेमा संविधानले संघीय कानूनको आधारमा भनी खोलिदिएको बाटोलाई 9 वर्ष तक, संविधान जब बन गया उसके बाद भी 9 वर्षसम्म कानून न बनाई रोक्नु आफैमा पेचिलो प्रश्न हो। ये अब इसका भी दिया गया है कि 2089 साउन 20 में अपने राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी के समक्ष नागरिकता विधेयक पेश किया गया। अब वो नागरिकता विधेयक को लेकर वो वापस कर दिए संसद में, जो आप इसको पुनर्विचार करके भेजिए। फिर संसद ने विद्यादेवी भंडारी राष्ट्रपति जी के समक्ष वैसा ही पेश किया कि आप इसको पारित कर दीजिए विधेयक को, लेकिन उन्होंने इस पर स्पष्ट नहीं वो प्रकाशित नहीं किया और उसको रख दिया, उसमें थनका के, नेपाली में थनका के रख दिया, जबकि राष्ट्रपति को कानूनतः 15 दिन के अंदर पारित कर देना चाहिए।
अब आपको बता देते हैं, उसी में लिखा गया है कि भंडारी जी तेसलाई प्रमाणीकरण न गरी बसिन यस बारे 79/6 में सर्वोच्च अदालत में भी रीट पड़ा कि आप इसको रोक कर रख दिए हैं। अब रीट का जवाब इस तरह दिया गया है जो उसमें स्पष्ट लग रहा है, खुला नहीं है, लेकिन वो यह कहा गया है कि भारतीय महिला को जो यहाँ नागरिकता दिया जाता है उस संबंध में वो इंगित कर रहा है अदालत में। ये राष्ट्रपति जो एक महिला राष्ट्रपति थी उनका मानना है। अब उसमें एक बात इंगित लागने उक्त हरफ यस कारण सांदर्भिक छैन। अब देखिए इसमें एक स्पष्ट किया गया है कि उस विषय में नागरिकता ऐन 2063 को दफा 5(1) ले भनेको छ, नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारी समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ। यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेश गर्नुपर्नेछ। यस्तो स्पष्ट व्यवस्था भएकोले यसमा न कानुनी विवाद छ न त भण्डारी जी को उनी सम्मिलित एमाले को आरान हो। ये चीज क्या है कि जब संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये प्रमाण और ये कानून बमोजिम अगर भारतीय महिला जब शादी हो जाती है पेश करती है तो उसको नागरिकता मिल जाएगा, लेकिन उसी को ये लोग पेचीदा बनाकर केवल चुनाव के लिए, वोट के लिए किसके पक्ष में क्या आएगा ये विधेयक पास नहीं होने दे रहे हैं। तो अब ये देखा जा रहा है कि इस पर क्या है कि केवल मधेसी फंस रहा है। जो विवाह शादी किसका होता है, विदेशी महिला आप कर रहे हैं, अमेरिका इंग्लैंड से कितना प्रतिशत आता है, जो आता है सो भारतीय महिला से शादी होती है और मधेसी को से शादी विवाह है। लेकिन उसी को रोकने के लिए ये नागरिकता को ये लोग रोक रहे हैं। ये बार बार इनका यही है कि भारत में शादी विवाह बंद हो, यानी कि शादी विवाह बंद करके ये मधेसी जो है, मधेश शब्द जो है उसको, उसका अस्तित्व ही समाप्त करना चाहते हैं। अब तो वैसे भी इतना पेचीदा हो गया है कि भारत के लोग नेपाल में संबंध रखना नहीं चाहते हैं। नया जो अनुसंधान हुआ है उसके तहत यह स्पष्ट हो गया है कि अब भारतीय लोगों का रिलेशन नेपाल में नहीं हो रहा है, बहुत कम हो रहा है और मजबूरी में हो रहा है। न लड़का की शादी हो पा रही है न लड़की की शादी हो पा रही है, क्योंकि इतना कठिन ये काम कर दिया गया है। तो ये क्यों किया गया है? अब ये सत्ताधारी लोगों का एक सुझाव है कि अरे संबंध नेपाल में ही करो। सवाल ठीक है, हम नेपाल में ही करेंगे, लेकिन क्या कहाँ करेंगे? तुम जहाँ जाते हो, एक जगह जाते हो, दूसरे शहर जाते हो, हर जगह तुम्हारा रिलेशन मिल जाता है। लेकिन हम क्या, अब हम जनकपुर का आदमी जाकर बनेपा में करेगा या सुंदली में करेगा शादी? तो ये कुछ नहीं है, ये मधेश का अस्तित्व कुचलने का प्रयास हो रहा है और मधेसियों को समाप्त करने का यह प्रयास हो रहा है। और ये रहेगा, इनके मन में ये बैठा हुआ है। जो भारत से संबंध विच्छेद हो, संबंध बिगड़े, तो इसलिए यह नागरिकता का पेचीदा समस्या लाया गया है। नहीं तो नागरिकता तो सबको मिल ही रहा था, लेकिन अब आकर ये मुश्किल कर दिया गया है। इसीलिए यह कहा जा रहा है कि वर्तमान सरकार जो है सो नागरिकता देना ही नहीं चाहती है। अब कुछ दिन पहले जो एमएलए के अध्यक्ष है के.पी. शर्मा ओली, वो कहे थे कि आज बिहे करने र भोली नागरिकता लीने र भोली वोट हालने। तो वोट न हालने तो क्या, आज अगर शादी करेंगे और कल हम नागरिकता नहीं लेंगे तो वोट हम कैसे गिराएंगे? तुम्हारे यहाँ तुम्हारी बुहारी आ जाएगी तो कल राष्ट्रपति हो जाएगी और हमारी बुहारी आकर यहाँ झाड़ू लगाएगी। यही है तुम्हारा नियत।
तो ये चीज जब तक स्पष्ट नहीं होगा ये ऊपर वाले लेवल में, तब तक यह नागरिकता का समस्या रहेगा ही। और यही कारण है कि जो सत्ता में आते हैं, पहले सत्ता से बाहर जब वोट लेना रहता है तो हम नागरिकता दिलाएंगे, हम नागरिकता दिलाएंगे, लेकिन जब नागरिकता देने की बात आती है तो कहीं न कहीं से अड़चन लग जाता है। और वही अड़चन अभी लगा हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है। पता नहीं वो सुप्रीम कोर्ट क्या न्याय देगी इस पर। मित्रों, आज इतना ही। नागरिकता संबंध में बहुत लंबा है। मैं यहाँ धन्यवाद देना चाहूँगा ये इंदिरा अधिकारी जी को। बहुत अच्छा आर्टिकल है कल के कांतिपुर में, और आपको भी अच्छा लगा होगा। अगर जिसको पूरा नहीं समझ पाए हैं वो इस आर्टिकल से समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना। नमस्कार। हाँ, हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।